मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। भाजपा ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें भाजपा की 3 और कांग्रेस के 1 सीट पर जीत पक्की है। 5वीं सीट के लिए कशमकश बनी हुई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने किन चेहरों पर दाव लगाया है? देखिए, निश्चित ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है राज्यसभा के लिए तैयार नजर आ रही है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने चेहरों को स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर दी है। राज्य में अगर बात की जाए तो कुल 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव है। इनमें 3 में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की नजर आ रही है, तो वही 1 सीट पर अभी कशमकश जो है वो बरकरार है और कांग्रेस की ओर से भी अपने उम्मीदवार की जो घोषणा है वो कर दी गई है। हम अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 4 नामों की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ये नाम की घोषणा की गई है। एल मुरुगन ने इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो तमिलनाडु से अपना ताल्लुकात रखते हैं और एक बड़ा चेहरा ये माने जाते हैं। ये केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं और अलग अलग विधाओं में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इकाई से लेकर अलग अलग विधाओं में काम किया है। तमिलनाडु से ये प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं और हाल ही में इन्होंने हाईकोर्ट मद्रास से भारतीय सरकार की स्थायी वकील के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई थी। अगर हम बात करें एल मुरुगन की, तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नजर आते हैं और जिस तरीके से उनकी सक्रियता है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया है। वहीं अगर दूसरे हम चेहरे की बात करें तो दूसरे चेहरे भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरे चेहरे जो बनाए गए हैं वो उज्जैन से उमेश नाथ महाराज है। उमेश नाथ महाराज उज्जैन से वाल्मीकि आश्रम के पीठाधीश है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहते हैं। उमेश महाराज वाल्मीकि सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ वाल्मीकि समाज के बड़े संत भी माने जाते हैं। उनके भक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत पूरे देश में फैले हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार उनसे मिलते हुए नजर आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार उनके संपर्क में रहते हुए नजर आते हैं और उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो व्यक्तित्व है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर है। ऐसे में अगले चेहरे की अगर हम बात करें तो माया नरोलिया है। मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। नर्मदापुरम जिले से ये आती है। नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुकी है। काफी सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम रणनीति है, तमाम योजनाओं को लेकर वो सक्रिय रहती है और टिकट को लेकर भी वो दावेदारी करती हुई नजर आई है। अगले चेहरे की बात करें तो बंसीलाल गुर्जर का नाम आता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी से काफी ताल्लुकात रखते हैं और सीधे किसानों को साधते हुए नजर आते हैं। मंदसौर से इनका ताल्लुकात है और किसानोों के लिए काफी अच्छे सक्रिय रूप में नजर आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने चारों प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक बड़ा दांव लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने चला है। जी संदीप, इस वक्त दोनों ही पार्टी में क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, अगर हम दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की स्थिति की इस वक्त बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले कि ये बड़ा चुनाव फरवरी में आयोजित होना है और इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जो अपने उम्मीदवार हैं उनको चुनाव मैदान में उतार दिया और बल्कि आज ही इन नामों की घोषणा दिल्ली दरबार से की गई है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन नामों की घोषणा की, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की और पार्टी से लेकर संगठन में कैसे तालमेल बिठाया जाए इसको लेकर जो स्पष्टता थी वो अब क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने एक ही नाम पर अपनी मोहर लगाई है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने चौंकाने वाले फैसले से हर किसी को शब्द करती रहती है और उसी कड़ी में ये जो 4 नाम आए हैं ये काफी विचार विमर्श के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के राज्यसभा की स्थिति की हम बात करें तो इस वक्त
5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुनकर दिल्ली जाते हैं। ऐसे में हाल ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 पर अपनी दावेदारी करती हुई नजर आ रही है और लगभग इस पर जीत भी भारतीय जनता पार्टी की कंफर्म मानी जा रही है। तो वही एक सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और लगभग एक सीट को लेकर ही असमंजस बना हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस एक सीट को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। अगर हम एक राज्यसभा सीट जीत दर्ज की बात करें तो लगभग 39 विधायकों का वोट इसमें मान्य रहेगा और 39 वोट जिस पार्टी को मिलेंगे वो जीत हासिल करेंगे। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है अपनी जीत दर्ज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है और जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अंदर खाने अपनी जो तैयारी है राज्यसभा की चुनाव के लिए वो शुरू कर दी और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजने की जो तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।